हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो बच्चों, आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत खास रहने वाली हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। काफी बच्चों के मेरे पास क्वेरी आई थी कि सर, हम सितंबर 2026 में अटेम्प्ट दे रहे हैं और हमारे पास लगभग अगर बात करें तो 70 से 75 दिन मोटा मोटी है। दैट इज 70 टू 75 डेज हमारे पास बचे हुए। तो सर, अगर आप एक वीडियो बना देते कि क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, किस किस चीज पे हमें फोकस करना है, अगर हमारा ऐसा रूटीन बना दो, डेली रूटीन, तो सर हम आराम से पेपर क्लियर कर जाएंगे। तो बच्चों, आ गया हूं। आप सबको पता है ग्रूमिंग हमेशा आप लोग के साथ था, है और रहेगा। तो चलिए बच्चों, वो स्ट्रेटजी मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। जैसे कि आप सबको अगर पता होगा कि सितंबर के लिए आपके पास मोटा मोटी अगर गिनो तो 75 डेज में मान के चलता हूं बचा है। और इन 75 डेज में आप लोगों ने क्या करना है, एक एक चीज मैं सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसे बड़े गौर से आप लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है दोस्त। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक चीज बता दूं, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज। बच्चों, आप लोग के लिए हमारा जो ओटीटी है, मतलब सितंबर 2026 में जो बच्चे अपने पेपर देंगे उनके लिए ओटीटी जो है बिल्कुल फ्री किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि है www.escholar.in, या डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं हमारे सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर पे जो कि है 8888880402। एक बार फिर याद दिला दूं, यस, ओटीटी बिल्कुल फ्री है सितंबर 2026 के बच्चों के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बड़े गौर से एक एक चीज आप लोगों ने देखना है। थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो जैसे कि आप सबको पता है कि मान लेते हैं कि आपके पास 75 डे है और 75 डेज का मैं यहाँ पे प्लान बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आपका डेली टाइम टेबल, सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी और जैसे फ्री रिसोर्स मैंने आप लोगों को कहा कि ओटीटी आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री किया जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्त, अगर हम बात करें एक एक चीज की, तो आपको पता है 75 डेज टू गो। 4 आप लोग के पास पेपर है, जिसमें आपको पता है 2 पेपर सब्जेक्टिव है जहां पे आपको लिखना पड़ता है, और 2 पेपर जो है आपके वहां पे ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर जो हो गए वो हो गया आपका पहला अकाउंट्स, दूसरा हो गया लॉ। और ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करूं जहां पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, वो है पेपर नंबर 3 जो कि मैथमेटिक्स, स्टैट्स, एलआर हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है। आपको पता है इंडिविजुअली आपको 40% लाना पड़ेगा सब्जेक्ट में, और अगर हम एग्रीगेट बात करें तो 50% लाना पड़ेगा आपको पास करने के लिए सीए फाउंडेशन। जैसे कि आप सबको पता है 4 पेपर 400 नंबर, यानी आपको टोटल 200 लाना पड़ेगा, तभी जाके आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर पाएंगे। अब बच्चों, ये 4 पेपर क्या क्या हैं एक बार मैं फिर डिटेल में बता दूं। जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अकाउंटिंग पहला पेपर हो गया, सब्जेक्टिव है, 3 घंटे का है। यहाँ पे आपको पूरा आंसर लिखना होता है वर्किंग नोट्स पे, इस पे आपको विशेष करके ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट पेपर आता है दोस्त, पेपर नंबर 2 जो कि आपका बिजनेस लॉ है। ये भी सब्जेक्टिव है, 3 घंटे का। यहाँ पे थ्योरी, सेक्शन, कीवर्ड, ठीक है, जो टर्मिनोलॉजीज है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए लॉ के अंदर। आगे अगर मैं बढ़ूं बच्चों, तो पेपर नंबर 3 जो कि आपका क्यूए का है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इसके अंदर मैथ्स, स्टैट, एलआर आपको देखने को मिलता है। ये 2 घंटे का पेपर रहता है, एमसीक्यू बेस्ड रहता है। इसमें ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें एक्यूरेसी आपको बहुत ज्यादा चाहिए। क्या बोला मैंने? यस, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए। इसी तरीके से अगर आते हैं बच्चों पेपर नंबर 4 जो कि आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड है, 2 घंटे का आपका पेपर है। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल एक्यूरेसी की जरूरत है। ठीक है जी। अब आते हैं बच्चों, आपका ये 75 डेज जो है इसको मैंने 3 फेज में डिवाइड किया, आराम से देखिएगा। पहला फेज जो आपको बिल्ड, बिल्ड का मतलब यहाँ पे मैंने कहने का मतलब आपका कंसेप्ट अच्छे से होना चाहिए 1 से 40 दिन के अंदर, 1 से 40 दिन के अंदर। और ये आप कहां से कर सकते हैं? ये आप हमारी ओटीटी के साथ पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? कवर करना पड़ेगा 100% सिलेबस 1 से 40 दिन के अंदर। ठीक है, ये आपको फ्री में दिया जा रहा है ओटीटी। जैसे मैंने आपको कहा, कम से कम 1 पेज आपको चैप्टर के नोट्स बनाने और बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, जितना आपने कंप्लीट किया उसके बेस पर। उसके बाद आता है नेक्स्ट पेज जहां पे आपकी प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, डे 41 से लेकर डे 60 तक। खास करके मैं बार बार बोलता हूं कि जो आईसीआई जो मॉड्यूल है आप लोग का, वही आपका गीता है, वही कुरान है, वही आप लोग का बाइबल है। ठीक है, तो आईसीआई मटेरियल, उसके पास पेपर, उसका डेली एमसीक्यू करना है पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के लिए, यानी क्यूए और इकोनॉमिक्स के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर जो आपके फुल आंसर कम से कम 3 से 4 डेली बेसिस पे आपने करना है पेपर नंबर 1 अकाउंट्स और पेपर नंबर 2 जो हो गया आपका लॉ के लिए। जहां पे आपका कमजोर है पार्ट, है ना, जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी गलती हो रही है।
ठीक है, वो कमजोरी है उसको नोट करिएगा और उसको अच्छे से एक बार दोबारा रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। उसके लास्ट आ गया आपका फेज, जो कि है आपका रिवीजन फेज, जो कि 61 से लेकर डे 75 तक आपने करना है। इसके अंदर परफेक्ट रिवीजन नोट्स, ठीक है, 4 फुल मॉक टेस्ट पेपर देना है, ठीक है, स्टार्ट कर लेना बिल्कुल आपने 2 बजे से, और फिर 3 घंटे का टाइम लगा के 2 घंटे का टाइम लगा के आपने करना है। उसके बाद फॉर्मूला डेली बेसिस पे करना है, सेक्शन आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, और फिर पेपर डे की स्ट्रेटेजी आ जाती है आप लोग की, जबकि आपका पेपर आ जाएगा उससे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। इन सभी चीज को जो आपने बनाए हैं नोट्स प्रॉपर्ली, या हमारी रिवीजन बुक है, उसको डेली बेसिस पे मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन करना है, और साथ साथ में कोशिश करिएगा फुल मॉक टेस्ट पेपर टेस्ट देने की। अब आते हैं एक एक फेज को मैं डिटेल में बता रहा हूं। तो फेज 1, जैसे मैंने आपको कहा कि कंसेप्ट आपने क्लियर करना है, तो क्या करना है इसके अंदर, बोला है लर्न टॉपिक बाय टॉपिक करना है बच्चे। हम क्या मदद कर सकते हैं, हम आपको ओटीटी दे रहे हैं, ठीक है, तो उस ओटीटी के माध्यम से आपने वो आप चैप्टर कंप्लीट करना है। जब नया आप स्टार्ट करने जाओगे तो एक बार उसको जरूर रिवीजन कर लेना, 15-20 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा, जो आपने लास्ट डे किया है। उसके बाद बच्चों दूसरा चीज, आपने एक पेज नोट्स बनाना है, क्योंकि अपना जो सेल्फ नोट्स होता है उससे बढ़कर कुछ नहीं होता है, मैं बार बार कह रहा हूं। तो आपने कोशिश करना है कि सेल्फ नोट्स बनाना है, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म में, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उस हिसाब से आपको बनाना है। फिर आता है बच्चों आपका इसके अंदर थर्ड काम क्या करना है, कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा इलस्ट्रेशन सॉल्व करें। ज्यादा से ज्यादा इलस्ट्रेशन जितना सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा। नेक्स्ट चीज क्या है, एक दिन में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट करना है, ठीक है। एक आपको थ्योरी लेके चलना है ना, जैसे कि आपका मान लो लॉ ले लिया आपने, और एक आपका उसका प्रैक्टिकल ले लो, अकाउंट्स ले लो। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के रखना, ताकि आपका थ्योरी भी चलता रहे, प्रैक्टिकल भी चलता रहे, ठीक है। उसके बाद सेकंड फेज में आता है प्रैक्टिस करना है, फिर उसको अप्लाई भी करना है। कैसे करना है, जैसे मैंने कहा आईसीआई मटेरियल फर्स्ट, ठीक है, फिर उसके बाद एमटीपी पास पेपर, ये सारे आपने करने हैं। उसके बाद डेली एमसीक्यू करना है पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के लिए मेरे दोस्त। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, राइट फुल आंसर, जैसे मैंने कहा अकाउंट्स लॉ के अंदर पर डे के बेसिस पे, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से 4 क्वेश्चन इनके आपने करने। और उसके बाद जहां पे आपका वीक पॉइंट है, उन वीक पॉइंट को आपको दूर करने की कोशिश करना है। वो कैसे होगा उसको आपने नोट डाउन करना है, कहां कहां आपकी कमजोरी है, और उसको फिर एक बार गो थ्रू आपने करना है उन नोट से जो आपने बनाया। आखिरी में आता है दोस्त आपका रिवीजन। मैंने ऑलरेडी बताया कि रिवीजन जो है आपको परफेक्ट बनाएगा, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। कम से कम 4 फुल मॉक टेस्ट पेपर देना है, जो मैंने आपको बताया 61 डेज से लेकर जो आपका 75 डेज के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद डेली रिकॉल करना है अपने फॉर्मूला सेक्शन जो हो गए उनको करना है ध्यान, ठीक है, फॉर्मूला सेक्शन को अच्छे से करना है। और उसके बाद जब आपका एग्जाम आ जाएगा उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। जैसे 2, 5, 7, 9 का एग्जाम है, तो भैया सबसे पहले जैसे एग्जाम आ गया तो सबसे पहले जो आपका आखिरी पेपर इकोनॉमिक्स उसकी तैयारी किया, ठीक है, मान लो 5-6 दिन पहले, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से फिर उस बार आपने 2 दिन बचाने, ठीक है, जब एग्जाम होगा उससे पहले 2 दिन बचाने, जिसके अंदर आप अकाउंट्स अच्छे से कर सके। इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। अब आपका डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, जैसे मैंने कहा डेली टाइम टेबल भी बताऊंगा। तो देखो डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए दोस्त, 6 से 7 बजे ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है। यहाँ पे आपको आसानी से याद हो जाता है। लॉ जो सब्जेक्ट है, मैं बार बार कहता हूं, जो फॉर्मूलेज हैं उनको आपने यहाँ पे रिकॉल करना है, सबसे पहला काम ये होगा। उसके बाद आ जाओ 7 से 9:30, है ना, 7 to 9:30 टफेस्ट सब्जेक्ट जो है, ठीक है, जैसे अकाउंटिंग और मैथ्स है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो आपने यहाँ पे करना है। उसके बाद मेरे दोस्त 10 से 12:30 क्या करना है, दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया आपने, बिजनेस लॉ या इकोनॉमिक्स का, ठीक है। उसके बाद 3 से 5 क्या करना है, अगर प्रैक्टिस है, हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है उससे करो, नहीं तो आपका आईसीआई जो मॉड्यूल है उसके आपने क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस हो, कहीं भी हो, मतलब दिए हुए वो आपने करना है। उसके बाद 5:30 से 7:30 PM क्या करना है, थर्ड सब्जेक्ट उठा लिया। ये तब की बात कर रहा हूं आखिरी टाइम की, जब आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग में 2-2 सब्जेक्ट लेके चलना है, ठीक है। इसी तरीके से ये रोटेट करना है आपने। और उसके बाद 8:30 से 9:30 PM अपना सेल्फ टेस्ट दो, ठीक है। अपना क्या देना है, सेल्फ टेस्ट देना, जो भी आपने तैयारी करी है, ठीक है, कितना आपने सीखा है वो किससे पता चलेगा, सेल्फ टेस्ट से पता चलेगा। और उसके हिसाब से देखो कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आपने आगे की प्लानिंग करनी है मेरे दोस्त। अब एक एक पेपर अगर मैं बताऊं इनमें क्या क्या आपका अच्छा खासा वेटेज किसमें देखने को मिलता है, तो सबसे पहला देखो अकाउंट्स की बात करें तो हाई वेटेज चैप्टर क्या है, फाइनल अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कंसाइनमेंट, ये करना है। उसके बाद कंपनी एंड पार्टनरशिप, ठीक है, इसके अंदर आपने फॉर्मेट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। इन चैप्टर के अंदर आपने फॉर्मेट्स का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त।
उसके बाद आपने क्या करना है, वर्किंग नोट्स पे काम करना है, ध्यान रखना। वर्किंग नोट्स अगर कर लोगे तो अच्छे खासे आपको मार्क्स मिलते हैं, और वर्किंग नोट्स अगर नहीं बनाते हो तो भैया नंबर भी कट सकते हैं, ध्यान रखना। उसका डेली क्वेश्चन रखना है, जैसे मैंने आपको कहा 3 से 4, ठीक है, आपने ये फुल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये अगर करते हो मेरे दोस्त तो भैया आपका 70 प्लस आराम से आने के चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट पेपर जो कि आपका बिजनेस लॉ के अंदर है। बिजनेस लॉ के अंदर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो क्या आपका कोर एक्ट है, इसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, पार्टनरशिप एंड एलएलपी कंपनीज एक्ट, ये आपका हाई वेटेज चैप्टर है, ठीक है। आंसर को ध्यान रखना किस तरीके से लिखना होता है, प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन, ठीक है, इनके हेडिंग, कीवर्ड्स, सब कुछ अच्छे से ध्यान रखना, अपनी लैंग्वेज ऐड मत करना इसके अंदर, लॉ के अंदर, ठीक है। सेक्शन नंबर, केस नंबर्स, ये सारी चीजें आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन इतना जरूरी नहीं होता, बट हाँ फिर एक बार देखना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉ को डेली बेसिस पे आपने याद करना है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी बच्चों के लिए क्या है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कीवर्ड पे जो है आपने ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद आता है दोस्त आपका नेक्स्ट पेपर जो कि आपका क्यूए का है, पेपर नंबर 3, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसका 3 पार्ट्स है, बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। सारा एमसीक्यू आपको पता है। तो इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग बहुत इजी है, स्टैटिस्टिक आप आसानी से कर सकते हो, जो कि आपने पहले भी कर रखा है ना, 9, 10, 11, 12 में। 11, 12 में जिसने भी नहीं किया होगा फिर भी वो स्टैट आराम से कर सकता है, अच्छा खासा नंबर ला सकता है। शॉर्टकट्स का ध्यान रखना है, मैंने कैलकुलेटर ट्रिक्स बहुत बताई है, यूट्यूब चैनल में है, मैंने जो ओटीटी आप लोगों को दी जा रही है उसके अंदर भी बहुत शॉर्टकट्स बताए, वो करना है, ठीक है। ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग होता है, एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। अगर आप एक्यूरेसी करते हो बच्चे तो आप आराम से 70% मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर क्या करना है, क्या मेन चीज ध्यान रखनी है आपने, तो इसके अंदर डिमांड सप्लाई, ठीक है, कॉस्ट, प्रोडक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। ये मनी बैंकिंग आपका नॉर्मल सा है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मनी मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हम मनी मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन चीजों पे आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, नेशनल इनकम जरूर करके जाइए, पब्लिक फाइनेंस जरूर करके जाइए, ठीक है। इसके अलावा 2 और ऐड कर रहा हूं, नेशनल इनकम और पब्लिक फाइनेंस जो है वो जरूर करके जाना है। डायग्राम का अच्छे से ध्यान रखना कि डायग्राम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू कम से कम 50 आपने डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। इंडियन इकोनॉमी को आखिरी हफ्ते में करिए, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत 2-3 बार अगर पढ़ लोगे तो आपको वो आराम से आ जाएगा, ठीक है जी। ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये पेपर जो है आपको एक अच्छा खासा स्कोर लाने में आपकी मदद करता है, टोटली थ्योरी है ये। तो ये पूरा तरीका आपको मैंने डे टू डे प्लानिंग, हर चीज कैसे फॉलो करना है बड़ी बारीकी से आप लोगों को बताया है। इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, डाउनलोड करके इसको आप एक बार बड़े गौर से देखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से इसको फॉलो करेंगे। जाते जाते एक चीज बोल दूं, सितंबर 2026 के बच्चों के लिए ओटीटी बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हेल्पलाइन नंबर 8888804002 पे संपर्क कर सकते हैं, या डायरेक्टली हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि है www.escholar.in। इसी के साथ बच्चों विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय श्री श्याम।